प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके लिए हमने कल 2 नंबर का जो हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है, जो हिंदी में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, वह शीर्षक है, उसका शीर्षक है भाषा व्याकरण लिपि। भाषा व्याकरण लिपि, इसका अंक 2 हैं। देखिए, कल हमने आपके लिए भाषा शब्द की रचना, भाषा शब्द की रचना यानी कि व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा भाष शब्द से, भाष धातु से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ कथन या वाणी होता है। यह हमने आपको कल बताया। इसके पश्चात में भाषा के पश्चात में भाषा के विश्व में कितनी भाषा के प्रकार आपको बताए कि भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के मुख्य आपको 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोल करके व्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा क्या होती है, जिसको हम लिख करके हम व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। इस प्रकार से भाषा के 2 प्रकार के अलावा तीसरा प्रकार भी आपको बताया था, वो संकेतित भाषा है। संकेतित भाषा है, संकेतित भाषा है तीसरा प्रकार। इस तरह से भाषा के फिर जो संपूर्ण विश्व में जो भाषा के प्रकार हैं, तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 3000 भाषाएं हैं। तो 3000 भाषाओं के 13 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 13 भाषा परिवार हैं। तो इन 13 भाषा परिवार में जो अपनी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, अपनी जो हिंदी भाषा है उसका परिवार है भारतीय बहुरूपीय परिवार। भारतीय बहुरूपीय परिवार। तो हिंदी भाषा तो अपने इस परिवार की है, इस परिवार की। ये आपको हमने उस कल बता दिया था। अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें एक बार मैं और पुनः आपको पहले याद करा देता हूँ कि इस प्रकार से आपको मैंने राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, जिस भाषा को संपूर्ण देशवासी अधिक क्षेत्र में बोलते हैं, वह राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, जो भारतीय दफ्तर कार्यालय या भारतीय जो संविधान है उसके तहत जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह हमारी राजभाषा होती है। इसको हम प्रशासक वर्ग की भाषा कह सकते हैं, इसको प्रशासक वर्ग की भाषा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने यहाँ तक कल आपको ये बता दिया था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। अब यहाँ आज आपको हम हिंदी भाषा के साथ में जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, भाषा व बोली में अंतर। देखो, भाषा व बोली में अंतर क्या है। देखो, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा को उपभाषा कहें तो
बन जाती है। यानी कि भाषा और बोली में अंतर प्रमुख तो यही हो गया कि भाषा का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र हो गया सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और भाषा को अगर अब हम कहें कि बोली, तो भाषा को अगर हम उपभाषा कह दें तो वह बोली बन जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भाषा, इसका मतलब ये हो गया कि भाषा और उपभाषा में अंतर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, भाषा और भाषा में अंतर क्या हो गया, यानी कि ये दोनों बातें सेम हो गई, ये दोनों बातें सेम हो गई। तो भाषा और भाषा में प्रमुख अंतर यही होता है जो आपको यहाँ बताया गया है, भाषा और उपभाषा में अंतर यही होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ हम देखते हैं, तो देखो यहाँ हम अब ये निश्चित करते हैं कि जैसे हिंदी तो भाषा हो गई, हिंदी क्या हो गई, भाषा हो गई, हिंदी क्या हो गई, भाषा, हिंदी भाषा की उपभाषा और हिंदी भाषा की उपभाषा व उपबोलियाँ, उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, ये बात है आपको समझनी है। अब देखो उपभाषा का मतलब क्या हो गया, उपभाषा का मतलब तो बोली हो गई भाई, इसका मतलब तो बोली हो गई, उपभाषा और बोली और उपबोलियाँ। अब हम यहाँ पर आपको इस तरह से आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारी प्रमुख तो कौन सी तो भाषा है, इन दोनों में कौन कौन से प्रकार हैं वो आप यहाँ देखिए। तो हिंदी भाषा की उपभाषा, यानी उपभाषा, उपभाषा को बोली हमने कह दिया और उपबोली हो गई है। तो जैसे आपसे प्रश्न जैसे पूछा भी जाए, दो नंबर के प्रश्न यहाँ आते हैं, तो प्रश्न आपसे 1 नंबर का यूँ पूछा जाएगा कि जैसे भाषा और बोली में अंतर क्या है, तो एक अंतर आपने ये बता दिया, एक और अंतर है भी यही। और परिभाषा में क्या कह देंगे आप, परिभाषा भी यही है। भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है कि जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है, मानव समुदाय द्वारा बोली जाती है। तो बोली की परिभाषा क्या होगी कि वही बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यही इनका अंतर है, यही इनकी परिभाषा है। तो भाषा को दूसरे शब्दों में उपभाषा कह सकते हैं, उपभाषा का मतलब क्या हो गया, भाषा को दूसरे शब्दों में बोली कह सकते हैं, उपभाषा कहें तो बोली बन जाती है, ये इसका मतलब हो गया, बोली बन जाती है। भाषा और उपभाषा में अंतर, ये दोनों बातें सेम हो गई। टिप्पणी में हिंदी भाषा की उपभाषा, तो हिंदी भाषा तो मुख्य भाषा हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी की उपभाषा ये हो गई और उपबोलियाँ ये हो गई। तो हिंदी की ये उपभाषा और बोलियाँ जो हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। तो उपभाषा आप समझ गए, बोली, ये उपभाषा को बोली ही कहते हैं। तो जैसे पश्चिमी हिंदी क्या है अपनी, पश्चिमी हिंदी क्या है, जैसे अभी हम अभी आपको यहाँ देखें तो देखो पश्चिमी हिंदी का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मान लीजिए जैसे अपना ये भारत है, अपने इस देश की अगर हम रचना करें तो अब इस भारत में क्या है, जैसे ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये अपना पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, इसमें दक्षिण हो गया। तो अब ये पश्चिमी हिंदी है, यानी कि भारत के पश्चिम की हिंदी कौन सी है, भारत के पश्चिम में जैसे हम राजस्थान आता है आपका, राजस्थान आता है, तो देखो राजस्थान आता है, दिल्ली हरियाणा आते हैं, तो यहाँ पर क्या है जैसे कि भारत के पश्चिम में हिंदी क्या हुई, खड़ी बोली जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है। ब्रिज भाषा उत्तर प्रदेश, मथुरा के, आगरा के आसपास, हम यहाँ भरतपुर में जो रहते हैं, गोवर्धन जो हम जाते हैं तो ये ब्रज भाषा बोली जाती है, वृंदावन आदि में।
बांगरू, बांगरू ये अपने पश्चिम के क्षेत्र में मतलब ब्रजभाषा के निकट के क्षेत्रों में जैसे बोलते हैं इसको। बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र की भाषा होती है, कन्नौज के आसपास की भाषा होती है। और जैसे दक्षिणी, ये दक्षिणी जैसे पश्चिम के दक्षिण में राजस्थान के जैसे कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, इसको दक्षिणी कहते हैं। अब पूर्वी हिंदी में क्या आता है, जैसे ये पूर्वी क्षेत्र आ गया, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया अपना। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या आती है पूर्वी हिंदी, हिंदी का जो क्षेत्र है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जैसे अयोध्या आदि जो क्षेत्र है वहाँ अवधी बोली जाती है। बुंदेलखंड जो होती है, छत्तीसगढ़ जो होते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ी और बघेली जैसे भाषा बोली जाती हैं। अब जैसे राजस्थानी क्या है तीसरे क्रमांक पर, ये राजस्थान प्रदेश में, ये तो यहाँ राजस्थान प्रदेश से आपको ये बताया है कि ये पश्चिम में है। राजस्थान में जैसे खड़ी बोली दिल्ली के आसपास बोली जाती है। दिल्ली के आसपास क्या है, पंजाब है, इसको हरियाणा है, इसको यूपी पड़ता है और फिर उसमें राजस्थान भी आता है। तो खड़ी बोली क्या होता है, हिंदी का एक मानक भाषा का रूप है। मारवाड़ी क्या है, मारवाड़, मेवाड़ी, झुंझाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बांगड़ी, बांगड़ी ये राजस्थान की मालवी मालवा प्रदेश की ये भाषाएं होती हैं। तो ये जो भाषाएं बोली जाती हैं ये राजस्थानी भाषा, राजस्थान के अंतर्गत जो बोली जाती है तो राजस्थानी भाषाएं। तो ये हिंदी भाषा की उपबोली हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख उपबोली कौन कौन सी हैं, प्रश्न जैसे आपसे ये बनता है। तो हिंदी भाषा की उपबोली पहली क्या है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। ये इस तरह से हिंदी की उपबोली हो गई। पहाड़ी क्षेत्र क्या है, जो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जैसे गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है, कुमाऊनी क्षेत्र पड़ता है, ये बोली जाती है। ये इस तरह के क्षेत्र को हम गढ़वाली पहाड़ी भाषा कहते हैं, पहाड़ी भाषा कहते हैं। इस तरह हिंदी की चौथी जो भाषा पहाड़ी है, तो पांचवी कौन सी हो गई इसकी, जैसे बिहारी शब्द से ही हम समझ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए हिंदी हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिण में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो ये उत्तरी हिंदी का जो क्षेत्र है, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो बिहारी जैसे है अपनी, तो बिहारी जो है उसकी प्रमुख बोलियाँ कौन सी हो गई, जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी फिल्म जो आप देखते हैं, भोजपुरी सिनेमा जो देखते हैं वो भोजपुरी के अंतर्गत है। मगही ये काशी आदि के क्षेत्र के निकट जो आ जाती है वो मगही भाषा आ जाती है। इसमें पूर्वी हिंदी में अवधी भाषा और आई है, अवधी। तो अवधी अयोध्या के आसपास की जो भाषा है वो अवधी है। तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी है। और सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, सूरदास की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ये पश्चिमी और बोली जाती है। तो अब यहाँ पर जैसे भोजपुरी है, मगही है, ये बिहारी यानी हिंदी भाषा की बिहारी क्या है, उपभाषा है, उपभाषा है। यानी क्या है, हिंदी भाषा की बिहारी क्या हो गई, बोली हो गई। ये बिहारी क्या हो गई है, हिंदी भाषा की बोली हो गई। तो इसकी उपबोलियाँ ये हो गई। इस तरह से आपको केवल के प्रश्न जो आएगा वो इस तरह से पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। हिंदी भाषा की उपभाषा बताओ कौन कौन सी हैं। ये उपभाषा, उपभाषा का मतलब क्या हो गया, बोलियाँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए बोलियाँ बताइए, तो हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हो गई, हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हुई, हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हो गई आप बता देंगे। जो जैसे हिंदी की बोलियाँ कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि। ये इसकी क्या है, बोलियाँ हो गई, जिसको भाषा भी आप कह सकते हैं। इस तरह से 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल जैसे आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। और इसका विस्तार, ये इस विस्तार इसका रूप नहीं पूछा जाता है। जैसे खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है, खड़ी बोली क्या है, दिल्ली के आसपास क्या है, जैसे अपना हरियाणा पड़ता है, जैसे दिल्ली के आसपास अपने जैसे उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र पड़ता है, जैसे दिल्ली के आसपास की जो भाषा होती है वो खड़ी बोली कहते हैं। और ब्रज भाषा कौन सी है, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती है। मथुरा है, वृंदावन है, अपना गोवर्धन है, अपना बरसाना है, नंदगांव है, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र आता है। इस तरह ये प्रश्न आपसे इस तरह पूछे नहीं जाते हैं कि कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। अवधी
इतना मैं बता रहा हूँ, जैसे सूरदास की है, ये तुलसीदास की है, ये राजस्थानी कवि जो है उनकी भाषाएं हैं ये। इस तरह से आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो यही पूछा जाएगा कि राजस्थान हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो आप पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी।